तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय यूनिक में। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियोस या क्लासेस देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हमारी IUPAC चल रही हैं, जिसमें कार्बोक्सिल को कंप्लीट कर दिया, एल्डिहाइड को कंप्लीट कर दिया और कीटोन को अल्कोहल को कंप्लीट कर दिया दोस्तों। ये जिसके दोस्तों 2 पार्ट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर है जो कि एमीन का है, और ये जो आइन वाला मतलब डबल बॉन्ड वाले 3 बॉन्ड वाले, इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए। चलो ये अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम बताने वाले हैं आपको एमीन के बारे में। दोस्तों एमीन के संकेत की बात करी जाए दोस्तों तो ये है NH2, ठीक है दोस्तों, इसका संकेत है। और अनुलग्न की बात करी जाए दोस्तों तो ये है एमीन। एमीन का अनुलग्न एमीन ही होता है, ठीक है दोस्तों। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं हम अपना। जैसे कि दोस्तों इसमें एमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन काउंट करने हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले दोस्तों आपको कार्बन काउंट करने हैं। जैसे कि दोस्तों पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो इसमें हमारे 2 ही कार्बन है। उसके बाद दोस्तों हमारे इसमें एमीन लगा हुआ है, तो हम इसका क्या लिखेंगे? अगर कार्बन आते हैं हमारे तो आंसर में हम लिखेंगे दोस्तों एथेन 1 एमीन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ऐसे सही हो जाता है, पहला हो गया हमारा दोस्तों। अब दोस्तों अगले पर आते हैं हम दूसरे एग्जांपल पर। दोस्तों ये है हमारा मतलब अच्छा खासा एग्जांपल ले रखा है हमने। तो इसमें सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने हैं। किधर से कार्बन काउंट करने हैं? जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़े। जैसे कि यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तो इधर से ही कार्बन काउंट करने हैं। जैसे कि दोस्तों इस पर कार्बन तो है नहीं, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5 और 6। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना कि जिधर कार्बन की सबसे लंबी चेन पड़े ना, उधर से ही आपको कार्बन काउंट करने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे दोस्तों 6 पर आ रहा है, मतलब 6 कार्बन है इसमें, तो 6 पर आता है हमारा हेक्सेन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? आंसर में लिखेंगे हम हेक्सेन। उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा एमीन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 एमीन, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आपको मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ दोस्तों। दूसरे तरीका से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हेक्सेन है, इस पर दूसरे स्थान पर हमारा एमीन आ रहा है, तो 2 हेक्सेनेमिन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तरीका आपको सही रहता है, ऐसे लिखें तो थोड़ा बढ़िया रहता है। हेक्सेनेमिन ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर दोस्तों हम हेलोजन में बात करें, अगर एमीन के हेलोजन में अगर हम आएँ तो दोस्तों सबसे पहले हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन को काउंट करना होगा। जैसे कि 1 2 और ये 3 इसमें कार्बन से हमारे, और दूसरे नंबर पर Br लगा हुआ है यानी कि ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे ये हमारा 2 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन की चेन, जैसे कि हमारा ये है प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन लगेगा, ठीक है दोस्तों, प्रोपेन। उसके बाद पहले स्थान पर हमारा आ रहा है एमीन, यानी 1 एमीन, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरी पहले की वीडियो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बेसिक्स टू एडवांस लेवल पर लेकर जा रहा हूँ आपको, जिन वीडियोस का दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने दूसरे हेलोजन वाले मतलब IUPAC पर चलते हैं, जिसका हमें नामकरण करना है। तो आइए दोस्तों ये देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हमें इसमें कार्बन काउंट करने होंगे, किधर सबसे ज़्यादा हमारी लंबी चेन बैठ रही कार्बन की। तो यहाँ पर भी हमारा कार्बन है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी हमारा कार्बन है, यहाँ पर भी हमारा कार्बन है। तो इसी को काउंट करते हैं। जैसे कि 1 2 3 और ये 4 5, इसमें हमारे 5 कार्बन हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हेलोजन लगे हुए हैं, 2 हेलोजन है, और उसके बाद एक एमीन है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेलोजन को, जिसमें हमारा ब्रोमीन पहले आता है, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। उसके बाद दोस्तों हमारी कार्बन की चेन, जैसे कि पेंटेन। उसके बाद दोस्तों हमारी जो एमीन है वो दूसरे स्थान पर आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 एमीन, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमारा ये भी सही हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद आते हैं थोड़े अलग टाइप में, जो कि एडवांस लेवल में आता है, जो कि आपका आता है तो ऐसे भी आ सकता है थोड़ा इस टाइप में। दोस्तों यहाँ पर भी आपको कोना दिखाई दे रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है एक, और यहाँ पर है कोना, और यहाँ पर है एक, और यहाँ है इधर तो दोस्तों सभी कोने पर कार्बन आपके लगे हुए हैं।
यहाँ नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका सीधे NH2 ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कार्बन में आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 4 कार्बन से आपको इधर से गिनने होंगे, लेकिन आपको 1 जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो 4 पर आपका आता है ब्यूटेन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ब्यूटेन ब्यूटेन। उसके बाद दोस्तों हमारा पहले नंबर पर ये हमारा एमीन, तो एमीन लिखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको ध्यान रखना है ये जो कोने हैं ना 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हमारे कार्बन्स हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो एमीन है वो यहीं लगा हुआ है इस पर ही। अगर दोस्तों इस प्रकार से ना होता, जैसे कि 1 ऐसे होता, मैं आपको बता देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल भी, ऐसे होता यहाँ से और ये यहाँ से ये गया ऐसे NH2 ऐसे होता, तो यहाँ पर भी कार्बन होता दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी कार्बन होता, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी कार्बन होता अगर ऐसे होता तो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहीं लाइन ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर NH2 में गिनेंगे इसको, तो वैसे नहीं गिन सकते, इसमें कार्बन नहीं है, तो इसीलिए 4 इसमें कार्बन हो जाता है, इसीलिए हमारा ब्यूटेन 1 एमीन बन जाता है। अगर सेकेंड लेवल पर आए दोस्तों हमारा यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि 1 यहाँ पर कार्बन है, दूसरा यहाँ पर कार्बन है दोस्तों, तीसरा यहाँ पर है कार्बन, चौथा यहाँ पर है, पाँचवा यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 इसमें कार्बन है, लेकिन हमें सबसे पहले इधर की साइड से गिनना होगा, जिधर से हमारा हेलोजन पास पड़ रहा है। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये लास्ट में भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसका चलेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें हमारे 5 कार्बन है, जैसे कि 1 2 3 4 और न मतलब 4 और ये हो गया दोस्तों हमारा 5, ठीक है दोस्तों, इसमें 5 कार्बन है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा ब्रोमीन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 ब्रोमो। उसके बाद चौथे स्थान पर दोस्तों हमारा क्लोरीन आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 क्लोरो। अब दोस्तों हमें अपनी लंबी चेन का नाम लिखना होगा, जो कि हमारे 5 कार्बन्स हैं, तो दोस्तों इसका 5 कार्बन्स का बनेगा पेंटेन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बनेगा 5 एमीन, ठीक है दोस्तों आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि हमारा हेलोजन आ रहा है और यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह जो कि एमीन है ये आ रहा है, तो इसमें हम कौन सी किधर से गिने पास से, जिधर दोस्तों आपको हेलोजन पास पड़ता है ना उधर से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसीलिए आप मतलब वही सही होगा आपका, जिधर से आप हेलोजन के पास से काउंटिंग करते हैं। इधर से आपका रॉन्ग भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना होगा आपको। अब आता है दोस्तों ये 5वां नंबर है हमारा। अब ये देखते हैं इसमें क्या है, तो ये इसमें सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने होंगे। कार्बन की सबसे लंबी चेन को आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि दोस्तों इधर की साइड हमारा 1 2 3 4 1 2 3, तो दोस्तों इधर से हमें कार्बन काउंट करने हैं, जैसे कि 1 2 3 4, क्योंकि दोस्तों गलत हो गया दोस्तों, इसमें ये 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ आएगा 3, क्योंकि आखिर में 3 हाइड्रोजन बचते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है उसको, मेरी गलती हुई थोड़ी सी। तो 1 2 3 4 कार्बन है इसमें दोस्तों। और बात करी जाए ये है जो हमारा मतलब एक मेथिल बच रहा है दूसरे स्थान पर ही हमारा एमीन है, तो हम कुछ इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि 2 मेथिल। उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा जो हमारी लंबी चेन है उसका नाम 2 मेथिल के बाद हमारे इसमें कितने कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं, तो इसमें लिखेंगे ब्यूटेन। उसके बाद दोस्तों हमारे दूसरे स्थान पर आ रहा है एमीन, ये हमारा ऐसे सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और ये भी ध्यान रखना कि जब आखिरी में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो 3 हाइड्रोजन बचते हैं आपको, जैसे कि मेरी गलती हुई यहाँ पर लिखने में, तो आपको ऐसे गलती नहीं करनी है। अब आते हैं हम दोस्तों अपने मतलब बेंजीन वाले पर। दोस्तों आपको मैं इसका बेसिक नाम बता दूँ, जैसे कि ये बेंजीन का छल्ला है, उस पर आपको NH2 दिखाई देगा, तो इसका जो नाम होगा दोस्तों साधारण नाम इसका होगा एनिलीन, ये आपका इसका मतलब नाम होगा इसका, ठीक है दोस्तों। 7th पर आते हैं दोस्तों, ये 7th हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। 7th पर आते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा ऊपर आता है, मतलब जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी ना शुरू में, जैसे कि दोस्तों अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये टेबल को आपको ध्यान रखना होगा कौन सा ऊपर आता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों NH2 नीचे है और उसके बाद ऊपर इसके एल्कोहल है, ठीक है दोस्तों। तो एल्कोहल हमारा पहले आता है, तो उसका ही हमें क्रियात्मक समूह मानकर कार्य करना होगा, जैसे कि 1 और 2 दूसरे स्थान पर हमारा एमीन है, ठीक है दोस्तों। ऊपर हमारा दोस्तों इसको हमें क्रियात्मक समूह मानना होगा OH को, ना कि वो मानना होगा हाइड्रोक्सी मानना होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 एमीन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा फिनॉल, ठीक है दोस्तों,
ऐसे हमारा ये सही हो जाता है। फिनॉल है, ये फाफल बना हुआ है, थोड़ी राइटिंग पर मत जाना। ये 7th हमारा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं डबल बॉन्ड वाले पर। अगर डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो है, इसका अनुलग्न की बात करें तो दोस्तों संकेत आपका ये हो गया, डबल बॉन्ड लगा होगा उसमें, कोई भी IUPAC हो। और अनुलग्न की बात करें दोस्तों, तो इसमें ईन लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको उठा के लाया हूँ, आंसर्स में लिख देते हैं इसको। जैसे कि पहला एग्जांपल दोस्तों ये है, इसमें हमें कार्बन काउंट करने को जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ता है। जैसे कि दोस्तों 1 और 2 और ये हो गया हमारे 3 कार्बन्स हो गए इसमें दोस्तों हमारे। उसके बाद अगर बात करिए तो पहले पर ही हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोपेन। उसके बाद दोस्तों 1 ईल लिखेंगे दोस्तों, ये हमारा जो अनुलग्न है, ऐसे यहाँ पर लिख देंगे ईन। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें हम दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है 1 2 2 पर यहाँ पहुँच रहा है 1 2 2 पर यहाँ पर हमारा क्रियात्मक वो मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर हमारा हेलोजन पास पड़ रहा है, तो इधर से हमें काउंटिंग करनी है। जैसे 1 2 3 और ये हमारा 4 इसमें कार्बन्स हो गए हमारे। दूसरे स्थान पर हमारा ब्रोमो आ रहा है, तो आंसर में हम लिखेंगे दोस्तों 2 ब्रोमो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे अपनी कार्बन चेन का नाम। जैसे कि 4 कार्बन है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटेन। लिखने के बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर मतलब उसके बाद दूसरे स्थान पर दोस्तों हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, पहला बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर लिखेंगे हम 2 ईन। ओके दोस्तों, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता है। ध्यान रखना होगा दोस्तों, जैसे कि दूसरे स्थान पर हमारा ब्रोमो आ रहा है, सबसे पहले ब्रोमो लिखना होगा। उसके बाद ब्यूटेन है, जैसे कि कार्बन की चैन ब्यूटेन लिखता है। उसके बाद दोस्तों ईल लिखना होगा, 2 ईन जैसे कि। और दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल पर अगर हम चले हैं, जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह है। इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, मेरे होते तो बिल्कुल नहीं होना। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले मैं कार्बन काउंट करने को जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है, जो हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो दोनों लोग डबल बॉन्ड सेम स्थान पर ही है, लेकिन क्रियात्मक समूह की बात करें तो वो राइट हैंड पर पड़ता है हमारा पास। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि 1 2 3 और ये 4 और ये 5। सबसे पहले मैंने कार्बन की चेन गिनी, जिसमें हमारे 5 कार्बन है दोस्तों। ठीक है, तो बॉन्ड की बात करें तो पहले स्थान पर तो नहीं है, दूसरे स्थान पर हमारा बॉन्ड है, तीसरे स्थान पर बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे सबसे पहले अपनी कार्बन चेन का नाम लिखेंगे, जो कि बैठता हमारा पेंटेन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है डबल बॉन्ड जो है वो लिखनी है हमें उस सबसे पहले। जैसे दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड है, तीसरे स्थान पर डबल बॉन्ड है, तो हमें लिखने होगा 2,3 डाई इन। उसके बाद दोस्तों इसका लिखना होगा जो COOH है ना, इसका हमें नाम लिखना होगा, जो कि क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखना होगा, जो कि आएगा हमारा ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारा ये सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना होगा, ऐसे ही करना है आपको भी। दोस्तों हमारे चौथे क्वेश्चन में अगर आते हैं, तो सबसे पहले हमें कार्बन की चेन काउंट करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जहाँ पर पहले नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो इधर से हम कार्बन की चेन को काउंट करते हैं 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ दूसरे स्थान पर हमारा एमिन पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर दोस्तों हमारा एमिन पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी कार्बन चेन का नाम, जो कि बैठता है हमारा 3 कार्बन्स हैं, तो प्रोपेन बैठेगा, प्रोपेन। उसके बाद दोस्तों हमारा पहले नंबर पर ही है डबल बॉन्ड, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे 1 इन। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरे नंबर पर है हमारा NH2, तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरे स्थान पर एमीन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब 5वें नंबर पर आप आते हैं हम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप कार्बन देख सकते हैं, सबसे पहले कार्बन काउंट करने होते हैं हमें। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे लंबी चेन ये बननी है 1 2 3 4। सबसे लंबी चेन पर ध्यान देना है दोस्तों आपको कार्बन की। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे स्थान पर हमारा वो आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है। दूसरे स्थान पर ही हमारा एमीन आ रहा है, तीसरे स्थान पर हमारा क्लोरो आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो को। ठीक है दोस्तों, 3 क्लोरो। उसके बाद दोस्तों चेन का नाम लिखेंगे अपने का ब्यूटेन। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे अपने डबल बॉन्ड, यानी कि दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो 2 इन। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे 2 एमीन, क्योंकि दोस्तों दूसरे स्थान पर हमारा NH2 पड़ रहा है।
एमीन। ऐसे ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो आप मुझे। अब आते हैं दोस्तों हम ट्रिपल बॉन्ड वाले पर। दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देख रहे होंगे आप तो ये IUPAC में ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकते हैं दोस्तों आपके पेपर में। तो आपको पूरी तरीके से सतर्क होकर चलना है और सब कुछ जानकारी को अपने हाथ में पकड़ के चलना है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अनुलग्न की बात करें दोस्तों हम इसका ट्रिपल बॉन्ड का, तो ये बनता है आइन। ठीक है दोस्तों, आइन, इसका ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल पहला हमारा गलत हो गया, लेकिन पहला मतलब ये है हमारा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है। तो सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने हैं जिधर से हमारा बॉन्ड पास पड़े, जैसे कि 1 2 और ये 3 हमारे इसमें कार्बन्स हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है 3 पर हमारा प्रोपेन आता है, प्रोपेन, और पहले नंबर पर आता है हमारा आइन, आइन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमारा ये सही हो जाता है। अब दूसरे की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने हैं और उधर से कार्बन काउंट करने हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। तो दोस्तों इसमें मैंने क्रियात्मक समूह उठा लिया है COOH, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पास पड़ रहा है। तो इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है दोस्तों, जहाँ कार्बन दिखे आपको, जैसे कि CH3 दिखे, CHO दिखे, COOH दिखे, तो वो सब कार्बन में ही आते हैं दोस्तों। उसके कार्बन काउंट करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे लंबी चेन जहाँ बने कार्बन की वहाँ तक आपको काउंट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों को, बेसिक नॉलेज को। तो आपके 6 कार्बन्स हो गए, तो उसका सबसे पहले मैंने कार्बन्स का ही नाम लिखना है, जैसे कि हेक्सेन, हेक्सेन। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होगा, हेक्सेन लिख लिया हमने यहाँ पर। तो उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होगा जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड किधर पास पड़ रहा है। तो जैसे कि दूसरे स्थान पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, जैसे पहला बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 आइन। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे अपना क्रियात्मक समूह का नाम, जो कि है COOH। इसका क्रियात्मक समूह नाम होता है, इसको दोस्तों आपको पता ही होगा, मैं पिछली वीडियो में बताता भी आ रहा हूँ। इसका होगा दोस्तों ओइक अम्ल, जो कि हमारा पहले स्थान पर बढ़ जाता है। लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा सही हो जाता है। अब नेक्स्ट तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं दोस्तों। तो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हमें कार्बन की चेन काउंट करनी है, उधर से काउंट करनी है दोस्तों जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह और ट्रिपल बॉन्ड पास पर है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है दोस्तों, इस दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारा ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है, जैसे कि 1 बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, इस पर 3 बॉन्ड हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें कार्बन चेन का नाम लिखना होगा अपनी का। तो दोस्तों इसमें 4 हमारे कार्बन्स हैं, तो उसमें हमारा चौथे नंबर पर हमारा NH2 आ रहा है और पहले नंबर पर हमारा CHO आ रहा है। तो दोस्तों आपको वो वाली जो मैंने आपको दिखाई थी टेबल, उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि CHO हमारा ऊपर आता है, तो यही हमारा क्रियात्मक समूह होगा, और ये हमारा थोड़ा लास्ट में आता है, तो ये हमारा क्रियात्मक समूह नहीं होगा, इसका नाम लिखना होगा हमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे इसका 4 एमीन। ठीक है दोस्तों, 4 एमीन। उसके बाद हमें अपनी कार्बन चेन का नाम लिखना होगा, जो कि 4 कार्बन बैठ रहे हैं, तो हमारा ब्यूटेन हो जाता है, ब्यूटेन। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का नाम, जो कि हमारा दूसरे स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 आइन। और हमारा दोस्तों पहले स्थान पर आ रहा है बेंजील्डिहाइड, पहले स्थान पर आ रहा है हमारा, पहले स्थान पर दोस्तों आ रहा है हमारा अल, तो इसका नाम लिखेंगे हम अल। ठीक है दोस्तों, तो चौथे एग्जाम्पल जब पर आते हैं दोस्तों हम अपने। तो ये दोस्तों सबसे पहले आपको कार्बन की चेन काउंट करनी होगी, उधर से काउंट करनी है जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, जैसे कि दोस्तों 1 2 3 हमारे इधर से कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो हमने इधर से काउंट कर लिया। सबसे पहले हमें वो देखना होगा कि हमारा ABCD में कौन सा अक्षर पहले पड़ता है, जैसे कि ब्रोमो, क्लोरो और ये हमारा मेथिल हो गया। तो हमारा सबसे पहले ब्रोमो आएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। उसके बाद दोस्तों 2 मेथिल। और उसके बाद दोस्तों लिखेंगे हम अपना आइन, मतलब जो उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे अपनी चेन का नाम, जो कि 3 कार्बन बैठ रहे हैं, तो ये हमारा होगा प्रोपेन। प्रोपेन के बाद पहले स्थान पर ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आइन। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारा ये
सही हो जाता है। अब दोस्तों मैंने एक बेसिक वाला उठा लिया है, तो जैसे कि दोस्तों इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने हैं जिधर हमारे पास बॉन्ड पर है उधर से हमें कार्बन काउंट करने हैं, जैसे कि 1 2 और ये 3। ठीक है दोस्तों, पहले स्थान पर ही हमारा बॉन्ड पड़ रहा है और 3 हमारे इसमें कार्बन है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले कार्बन के नाम प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद लिखेंगे दोस्तों प्रोपेन। उसके बाद दोस्तों हमारा पहले नंबर पर ही कार्बन है, तो प्रोपेन 1 आइन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है सही। और आज के हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसमें बेसिक नॉलेज दे दूं मैं, जैसे कि यहाँ पर लकीर खींच के मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लंबी चेन दोस्तों, ठीक है, अगर आप IUPAC कर रहे हो किसी की, तो सबसे पहले लंबी चेन, वो भी कार्बन की लंबी चेन, ये आपका सबसे पहले है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्रियात्मक समूह अगर हो तो वो क्रियात्मक समूह जिधर पास पड़े उधर से गिनना। अगर हैलोजन हो तो क्रियात्मक समूह किधर भी हो उससे मतलब नहीं होता है। अगर हैलोजन है तो हैलोजन जिधर की साइड है वहाँ से आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी लेवल वाइज आता है, अगर क्रियात्मक समूह आता है उसमें तो क्रियात्मक समूह के लंग से करनी है। अगर हैलोजन भी आता है, क्रियात्मक समूह भी आता है, तो आपको हैलोजन पर ध्यान देना है, हैलोजन किधर है उधर से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको डबल बॉन्ड आता है तो आपको, अगर हैलोजन आए क्रियात्मक समूह है, इनसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको, फिर आपको डबल बॉन्ड जिधर आ रहा है उधर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आए जिधर, डबल बॉन्ड आए किधर भी, हैलोजन आए किधर भी, क्रियात्मक समूह है किधर भी, इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ट्रिपल बॉन्ड जिधर होगा उधर से काउंटिंग आपको स्टार्ट करनी होगी दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि लंबी चेन हमारी किधर है, इसको सबसे पहले कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना। और जिधर लंबी चेन होगी कार्बन की वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, जब भी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे आज के, तो दोस्तों ये थी हमारी टेबल जो कि हमारा क्रियात्मक समूह, इसको ध्यान रख लेना, वरना आप इसको चिपका भी सकते हो, मतलब लिख कर किधर भी चिपका सकते हो, वरना आपको ये बना कर रखनी है। ठीक है दोस्तों, आज हमारे ये तीनों कंप्लीट हो गए, एमीन और डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, आज हमारी IUPAC कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब मैं लेकर आऊँगा दोबारा फिजिक्स की क्लास, जो कि आपको देख लेनी होगी। अगर आपने पार्ट 1 इसका IUPAC का और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो बाद में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप उसको देखिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।